अब हम लोग जब आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति बना लिए तो उसका प्लुत का चिन्ह ही होता है तो क्या आगच्छ कृष्ण मतलब प्लुत मतलब तीन मात्रा, इसलिए उसमें भी लिखा हुआ है व्याकरण में लक्षणांत खोज में आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। अब सूत्र है उसके आगे ई दू दे द्विवचनम प्रगणीयम, ई दू दे द्विवचनम प्रगणीयम, ईदंत इदंतम ईदू दे दंतम, इसका वृत्ति है ईदू दे दंतम द्विवचनम प्रगणीयम स्यात्, मतलब हरि एतो विष्णु इमो गंगे अमु, इसका वृत्ति क्या है ईदू दे द्विवचनम प्रगणीयम, सूत्र हुआ। इसका वृत्ति है ईदू दे दंतम द्विवचनम प्रगणीयम स्यात्, ईदू दे दंतम द्विवचनम प्रगणीयम स्यात्, ये वृत्ति हुआ। अब इसका अर्थ है ई उत एत, सूत्र में ही है ईत उत एत, इदंत दीर्घ इकारांत जिसके अंत में हो, उदंत दीर्घ उ जिसके अंत में हो, और एदंत ए जिसके अंत में हो, दीर्घ ई दीर्घ उ और ए जिसके अंत में हो, जिस शब्द के अंत में हो और वो क्या हो द्विवचन हो, क्या हो द्विवचनांत हो, मतलब इकारांत उकारांत एकारांत जो है वो क्या होना चाहिए द्विवचनांत होना चाहिए। अगर वो द्विवचन को है तो उसको क्या हो जाएगी प्रकृति संज्ञा होती है। किसको उस एदंत को, उस उदंत को और उस एदंत को, ऐसा जो द्विवचन वाले शब्द उसको द्विवचन प्रकृति संज्ञा होती है। अब हरि प्लस एतो तो बनाना है ईदू दे द्विवचनम प्रगणीयम स्यात् प्रगणीयम। इस सूत्र से आप देखिए कहा कि इदंत मतलब दीर्घ इकार अंत में हो, हरि में क्या है दीर्घ इकार अंत है। एतो ऐसा एतो एतत् शब्द से एतो है द्विवचन प्रयोग है इसका, तो इदंत हो गया। द्विवचन कैसे समझेंगे तो हरि शब्द जब हम लोग बोलते हैं हरि हरि हरयः, प्रथमा के एक द्विवचन में और द्वितीया के द्विवचन में हरि होता है, क्या होता है हरि इकारांत हरि होती है, हरि होता है। तो हरि शब्द जो यहाँ है वो क्या है इदंत भी है और द्विवचन है, क्योंकि एतो शब्द का जो प्रयोग किया है वो द्विवचन में है। ऐसा ये दोनों हरि है, ठीक ना। हरि प्लस एतो लग गया ईदू दे द्विवचनम प्रगणीयम, इदंत हो गया हरि में ई